आज जगत जननी सेवा पूजा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है माँ जगत जननी सेवा पूजा चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं क्या हमें कान्हा जी के वस्त्र, राधा रानी जी के वस्त्र डेली वॉश करने चाहिए या हमें हफ्ते में एक बार वॉश करने चाहिए, और हम फटे पुराने वस्त्रों का क्या करें क्या ना करें। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी इससे, अगर आप ये वीडियो एक बार अच्छे से फुल वॉश कर लेंगे तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं क्या हमें अपने कान्हा जी के वस्त्र डेली वॉश करने चाहिए या हफ्ते में एक बार वॉश करने चाहिए। तो अगर देखिए, अगर आप डेली कान्हा जी के वस्त्र वॉश करते हैं तो अच्छा रहता है। जैसे कि हम भी अपने वस्त्र डेली वॉश करते हैं ना, अगर आप उनके वस्त्र डेली बदलते हैं तो आप उनके वस्त्र डेली वॉश कीजिए। जैसे कि अगर आपने ये समझ लीजिए एक दिन उनकी पोशाक चेंज की है तो फिर आप उसे जो आपने एक दिन पोशाक चेंज की है फिर आप उसे जब भी उसे साफ़ पानी में या सर्फ के पानी में या शैम्पू में अच्छे से धुल करके सुखाने के लिए डाल दीजिए, तो वह आपकी 10 से 15 मिनट में सूख जाएगी। और उसके बाद आप उसे कहीं ऐसी जगह रखिए जहाँ पर वह दोबारा से गंदी ना हो। तो इस तरीके से अगर आप उनके वस्त्र डेली वॉश कर सकते हैं तो आप डेली वॉश कीजिए। अगर किसी कारणवश अगर आप डेली वॉश नहीं कर सकते, जैसे कि ऐसा होता है कि कभी किसी के पास समय नहीं हो पाता है, कभी किसी के पास समय होता है, कोई जॉब करते हैं कोई जॉब नहीं करते हैं, सबकी अपनी अपनी समस्या होती है। तो आप हफ्ते में एक बार वॉश कर सकते हैं। आप उनकी 7 पोशाक निकाल कर रख लीजिए। अगर आप उनको डे वाइज पोशाक धारण करवाना चाहते हैं, मतलब हमारा यह है कहने का कि अगर आप जैसे कि पहला वार होता है सोमवार, शनिवार, रविवार, ऐसे होता है ना सब, तो आप अगर वार के हिसाब से उन्हें पोशाक धारण करवाना चाहते हैं तो आप उनकी 7 प्रकार की पोशाक, 7 रंगों की पोशाक एक जगह एकत्रित करके रख लीजिए। इससे आपको आसानी होगी। और जब आप उनकी पोशाक एकत्रित करके रखें तो आप उन्हें एक ही जगह रख दें, जिससे कि आप डेली उनकी पोशाक निकालें और उन्हें धारण करवा दें। इससे आपका समय भी बचेगा और आप उनकी सेवा भी अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम थोड़ा दिमाग लगाकर उनकी सेवा करेंगे तो हमारी सेवा काफ़ी अच्छे से हो सकती है। और फिर हम अब बात कर लेते हैं कि हमें लाडो कान्हा के फटे पुराने वस्त्रों का क्या करना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ कोई गमला है तो आप उस गमले में थोड़ा सा गड्ढा खोदकर जो उनके फटे हुए वस्त्र हैं आप उन्हें डाल सकते हैं उस गड्ढे में। तो आप देखेंगे कि समय के साथ उसका खाद बनकर तैयार हो जाएगा, और जब उसका खाद बनेगा तो फिर वह पौधों के लिए भी उपयोगी रहेगा और ठीक रहेगा। अगर आप किसी कारणवश उस पोशाक को, अगर आपके यहाँ पर गमले की व्यवस्था नहीं है तो आप कहीं ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पर बहुत सारी मिट्टी है और जहाँ पर किसी का पैर वगैरह ना लगता हो, तो आप वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उस गड्ढे के अंदर वह पोशाक डाल सकते हैं जो उनकी फटी पुरानी पोशाक है।
तो आप इस प्रकार से उनकी फटी पुरानी पोशाकों का विसर्जन कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पोशाक का जल विसर्जन कर देते हैं, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जल भी दूषित होता है और हमारे पर्यावरण को भी हानि होती है। तो आप ये गलती भूल कर भी ना करें। और जब आप डे वाइज उनकी 7 पोशाक निकालेंगे तो आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप उनके लिए, जैसे कि अभी गर्मियों का समय है, तो आप उनके लिए हल्की पोशाक निकालिए। इससे आपको आसानी होगी उनकी सेवा करने में और वो कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि जैसे हम गर्मियों में बहुत लाइट पोशाक वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, वैसे ही हमें उनके लिए भी बहुत हल्की पोशाक का चयन करना चाहिए। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप उनके लिए हल्की पोशाक निकालिए। अगर आप उन्हें डे वाइज पोशाक नहीं धारण करवाना चाहते, नहीं करवा सकते हैं, अगर आपकी नहीं क्षमता है, तो आपके पास जितनी पोशाक हैं आप उतनी पोशाक निकाल कर आप उन्हें धारण करवाते जाइए। और जब उनकी लास्ट पोशाक रह जाए, मतलब जितनी पोशाक आपके पास है डे वाइज के हिसाब से, आप उतनी पोशाक निकाल कर रख लीजिए। और जैसे कि आपने उन्हें 1 पोशाक धारण करवाई, 2 पोशाक धारण करवाई, 3 पोशाक धारण करवाई, जैसे कि आपके पास 5 पोशाक है तो आपने 4 धारण करवाई और 5वें दिन आपने 5वीं पोशाक धारण करवाई, तो आप 5वें दिन ही उन 4 पोशाकों को धुल कर डाल दीजिए। अगर आपके पास जिस समय आपने उस पोशाक को निकाला था, अगर उसी समय उस पोशाक को धोने का समय है, तो आप उसी समय उस पोशाक को धोकर डाल दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप इस प्रकार से उनकी पोशाक उन्हें धारण करवा सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप उनकी पोशाक का चयन करें, इस तरीके से आप उनकी पोशाक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उनकी सेवा में उपयोग कर सकते हैं। और हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी लड्डू गोपाल जी और बाल राधा रानी जी को फटे हुए वस्त्र नहीं धारण करवाने चाहिए। अगर आपके पास वस्त्र किसी कारणवश नहीं है, एक ही जोड़ी पोशाक है, तो आप उन्हें धारण करवा सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर करवा सकते हैं। क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि हमारी मजबूरी है, मजबूरी में हम कर रहे हैं, जानबूझ के तो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि जानबूझकर तो कोई भी अपने भगवान जी को फटे हुए वस्त्र नहीं धारण करवाना चाहता। जैसे कि एक जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष ही प्रस्तुत है, या जी हाँ, हम अपनी बात कर रहे हैं। अभी हमारे कान्हा जी और लाडो जी के पास ज़्यादा पोशाक उपलब्ध नहीं है, तो हमारे पास जितनी पोशाक इनकी उपलब्ध होती है हम उसी में गुजारा कर लेते हैं। क्योंकि अभी ईश्वर भी अपने भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं, ईश्वर भी अभी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, तो समय के साथ साथ ईश्वर सब ठीक कर देंगे। तो बस हमें भगवान पर विश्वास रखना ज़रूरी है। तो आप विश्वास रखिए, अगर प्रभु पर आपका विश्वास अटूट रहेगा, ऐसा विश्वास रहेगा जो आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा, तो ईश्वर आपके साथ सदैव हैं। वो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। हम भले ही एक बार को उन्हें भूल जाएं, लेकिन वो हमें नहीं भूलते हैं। ये मनुष्य का शरीर, इससे डेली कोई ना कोई गलती हमारे द्वारा हो जाती है। तो हमें ईश्वर से डेली प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम दोषी हैं, हम पापी हैं, हम नीच हैं, हम अधर्मी हैं, लेकिन जैसे हैं हम नाथ, हम आपके हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। अगर आप डेली प्रभु से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो प्रभु आपको स्वीकार कर लेते हैं। ये मन हमारा जो है, ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है, ये मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो हमें इस मन की बातों पर ध्यान नहीं देना है। जो हमें लगता है कि हमारा मन सही कह रहा है, अच्छी बातें कह रहा है,
हमें उन पर ज़रूर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो हमें लगता है कि हमें मन की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत है, तो हमें उन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से तो आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर हम आपको इस वीडियो में कुछ कहना भूल गए हो, कुछ बताना भूल गए हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, मानव हैं, तो हमसे गलतियां होती रहती हैं, गलतियां सभी से होती हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी नज़र आई है या कोई हमारी बात आपको बुरी लगी है, तो आप हमें क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हमसे गलतियां होती ही रहती हैं। ये मानव का शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है कि इससे पुण्य भी होते हैं और पाप भी होते हैं। तो जैसे जैसे हम आपके साथ जानकारी शेयर करते जाते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच ज़रूर करें। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि जो कान्हा जी की सेवा के साथ नए व्यक्ति जुड़ रहे हैं उन्हें सहायता हो। जगत जननी सेवा पूजा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। पास में बने बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।